संत हरदम सबको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और संतों का काम है ये सरल होना और जीवन में संतोष करना बहुत बड़ी बात है। जब तक संतोष नहीं होता, जब तक संत की कृपा नहीं होती, संतोष ही एक सब कुछ है। और प्रियाव्रत जी की कथा, प्रियाव्रत जी ने ऐसी परिक्रमा लगाई पृथ्वी की कि जहां रात होना ही बंद हो गई। उनके मन में एक विचार आया कि ये रात क्यों होती है, ये दिन क्यों होती है, क्योंकि दिन आदमी काम करने में निकाल दिया और रात सोने में निकाल दिया। तो उन्होंने पृथ्वी की ऐसी परिक्रमा लगाई, ऐसी परिक्रमा लगाई कि रात और दिन ही होना बंद होगा। अंधेला 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 पूरे हर जहां देखो। ब्रह्मा जी ने कहा रात इसलिए होती है कि हर शरीर को शांति मिले, क्योंकि दिन में तो कोई सो नहीं सकता, रात में ही इंसान सो सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं रात में जो है कि जगते हैं, काम करते हैं और जो है कि दिन में सोते हैं। बहुत लोगों की दिन सुबह जो है 10-11 बजे होती है और दोपहर उनकी शाम को 4 बजे होती है और शाम उनकी रात में 2 बजे होती है और फिर सुबह उनकी 10 बजे हो जाती है। तो उन्होंने ऐसी परिक्रमा लगाई क्योंकि देखो रात और दिन में कोई फर्क नहीं है। सुबह है तो शाम है, अगर सुबह आई है तो शाम आएगी और शाम आई है तो सुबह आएगी। लेकिन इन दोनों पर केवल फर्क इतना है कि जो काम आप सुबह कर सकते हो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त पर, वो काम आप शाम को नहीं कर सकते हो। सुबह प्रातःकालीन जो व्यक्ति उठता है, भगवान सूर्य उगने से पहले उठता है, तो तुम समझो कि भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है। और जो सूर्य उगने के बाद उठता है, उसके घर पर कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती, उसकी बुद्धि सोती रहती है, सोती रहती है। हरदम जो है सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए। आपको सूर्य न जगाए, सूर्य को आप जगाओ ना, जब तो कुछ फल मिले। और उसमें तो ऐसा भी कहा गया कि सूर्य उदय से पहले ही भगवान की पूजा पाठ हो जाए और जैसे ही सूर्य उदय हो वैसे ही सूर्य भगवान को जल दे दो, उतनी समय और प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, अब तो ऐसा है कि सूर्य भगवान पहले उठाएं, फिर तुम नहाओ, फिर उनको जल दो जब तक दोपहर हो जाती है। जब तक तुम्हारे घर से चले के पड़ोसी घर की तरफ मुझे ला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? प्रातःकालीन उठो, समय से उठो, समय से सो जाओ, सुबह उठ के बढ़िया भगवान की पूजा करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा रात तो होना बंद ही हो गई है, बड़ी विचित्र बात है। और ब्रह्मा जी बोले देखो बेटा, रात को होना जरूरी है। जब तक रात नहीं होगी, जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। रथ के पहिए से, लीक से, उससे जो है 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ। और प्रियव्रत जी के 10 बेटे हुए और जैसे ही 10 बेटे हुए, 7 पुत्रों को 7 द्वीप का अधिपति बना दिया गया और 3 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया गया। जैसे ही 3 पुत्रों को ब्रह्मचारी बनाया गया, जम्बूद्वीप के पति बने महाराज
अग्निथर। और जैसे ही वो बने, उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है, उनके 9 पुत्र हुए, और जैसे ही 9 पुत्र हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए, और 9 पुत्रों के हर जगह थोड़ी थोड़ी बांट दिया गया। किसी भी चीज को अगर थोड़ी थोड़ी बांट दी जाती है तो सब खत्म हो जाती है। जैसे एक घर पर कितनी खुशहाली रहती है, अगर उसको बांट दिया जाए तो सारी खुशहाली चली जाती है। इंसान का घर कैसा भी हो, दरवाजा एक होना चाहिए, अंदर भले ही 4 चूल्हा जलते हो। अगर आपका मेन गेट एक रहेगा तो कोई भी आपको जीवन पर हरा नहीं सकता। आपके अंदर, आपके घर के अंदर कितना भी कष्ट हो भैया, लेकिन जब भी तुम दरवाजा खोलो तो बढ़िया हंस के ही इंसान को दरवाजा खोलना चाहिए। कितना भी दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, संकट हो, याद रखना एक पेड़ से लाखों माचिस की कड़ाई बनाई जा सकती है, लेकिन एक कड़ाई से लाखों पेड़ उजाड़े जा सकते हैं। और जिसकी सोच छोटी होती है ना, जैसे माचिस का काम क्या है? जलाना। क्या माचिस किसी को बनाया? बताओ नहीं। लेकिन देख लो, जिसकी सोच छोटी होती है वो कभी बढ़ नहीं पाता। माचिस का काम है जलाना, तो माचिस की जितनी कल कीमत थी उतनी आ गई है, सबकी कीमत बढ़ गई। माचिस की कीमत इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उसका काम है जलाना, और जो व्यक्ति जलाता है उसकी कभी भी कीमत बढ़ने वाली नहीं होती है। तो किसी को जलाना नहीं सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को उगाना सीखना चाहिए। कहते हैं कि जलने दो जो जलते हैं, यही तो आपकी सफलता है, भगवान की यही तो कृपा है।